अभी हम हमारे फर्स्ट चैप्टर का सबसे लास्ट थ्योरम देखेंगे, जो है थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का प्रमेय। ठीक है, अभी हम थ्योरम देख लेते हैं। व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ दोज ट्रायंगल आर इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। हिंदी में इसका हो जाएगा कि जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हैं या समरूप हैं, तो उन दोनों ही त्रिभुजों के क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा, ठीक है, उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्गों के बराबर होता है। ठीक है, हमें यह प्रूव करना है, इसमें थ्योरम को हम प्रूव करेंगे। गिवन क्या क्या है, ये दोनों ट्रायंगल्स हमको सिमिलर दिए हुए हैं, समरूप दिए हुए हैं। दूसरा, यहाँ पे AD इज परपेंडिकुलर टू DC, AD लंब है BC पर और PS लंब है QR पर, PS इज परपेंडिकुलर टू QR। इतना हमको गिवन में दिया हुआ है। प्रूव करना है दोनों ही ट्रायंगल्स का जो एरिया है उनके करस्पॉन्डिंग साइड संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर है। ठीक है, अभी हम इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ स्टार्ट करने से पहले हम लोग एरिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एरिया की बात करेंगे तो उनका रेशियो हमने ऑलरेडी स्टार्टिंग में ही सीखा था। क्या था? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल्स टू, किसी भी ट्रायंगल का एरिया के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। सो इसका बेस है BC इंटू AD अपॉन QR अपॉन PS, QR इंटू PS। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट होता है। ये हमको एरिया एक सिमिलर हमने नॉर्मली लेके सॉल्व किया। अब दूसरी चीज़, अब हमें इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स लेना है, तो उसके लिए हम पहले क्या करेंगे पता है? इसमें ये दो ट्रायंगल्स उठाएंगे। आप रैंडमली कोई भी ले सकते हैं, आप ये भी ट्रायंगल ले सकते थे, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो हम ये ट्रायंगल से देखते हैं। ये ट्रायंगल में क्या है? इन ट्रायंगल ABD एंड PQS, ठीक है, अब हम इन दो ट्रायंगल्स में आते हैं। पहले इन दो ट्रायंगल को हम सिमिलर प्रूव करते हैं। सिमिलर प्रूफ कैसे करोगे? सेम, देखो ये ऑलरेडी गिवन है कि ये दोनों जो हैं एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, साइन दिया हुआ है हमको, और दूसरा ये 90 है तो ये भी 90 ऑलरेडी, इस साइड 90 होगा। तो आप लीनियर एंगल, लीनियर पेयर लेकर ये 90 तो ये भी 90 हो जाएगा। करेक्ट है, सो वही लिख दो आप, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q। ये क्या है हमारा? गिवन है। ठीक है, नेक्स्ट एंगल ADB इज इक्वल्स टू एंगल PSQ। क्यों? रीज़न आप दोगे, बोथ आर 90। ठीक है, त्रिभुज ABD और PQS में कोण B और Q क्या है? दत्त से सिमिलर है, सेम है। और ADB और PSQ जो है दोनों 90 अंश होने की वजह से क्या है? समरूप है। तो इसलिए हम दोनों त्रिभुजों को समरूप बोल सकते हैं, दोनों ट्रायंगल्स को हम सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQS। रीजन सेम, AA टेस्ट को कसौटी। ठीक है, अब ये ट्रायंगल मुझे प्रूफ हो गया। अब जब ट्रायंगल सिमिलर है तो हम ये लिख सकते हैं ना, उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो AB अपॉन PQ अपॉन PQ। अब दूसरा साइड कौन सा लेंगे? चलो आप सजेस्ट करो। अभी मैं कोई भी एक ले लेती हूँ, मैं BD ले लेती हूँ। ठीक है, या AD ले लेते हैं। हम AD लेते हैं, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी AD यहाँ पर है जो मैं यूटिलाइज करने वाली, तो मैं AD का यूज़ करूँगी, हाइट का। सो मैं ले लेती हूँ AD अपॉन PS। ओके, इतना क्लियर हो गया ना? बट हमको ट्रायंगल में ऑलरेडी एक चीज़ बोला है क्वेश्चन में कि दोनों ट्रायंगल ऑलरेडी सिमिलर है। जब दोनों ट्रायंगल्स ऑलरेडी सिमिलर है तो हम इनके साइड्स का रेशियो ऑलरेडी तो ले सकते हैं ना, कोई इशू ही नहीं है, तो हम यहाँ पे लेंगे। देयरफॉर बट ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR।
तो देयरफॉर ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर। देखो ये हमारा नंबर 2 हो गया। यहाँ पे चाहिए तो CSCT लिख दो, मतलब करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं। और यहाँ पे नंबर 3 हो गया, ये भी CSCT के थ्रू। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम कंपेयर करते हैं, देखो AD और PS यहाँ पर भी है, मतलब AD PS की जगह पे मैं AB PQ लिख सकती हूँ, बट AB PQ किसके इक्वल है? ऑलरेडी BC QR के इक्वल है। मतलब मैं इन तीनों को जब कंपेयर करूँगी तो मैं AD PS की जगह पे AB PQ लिखने वाली थी, बट उसकी जगह पे भी मैं AB PQ की जगह पे BC QR लिख सकती हूँ। यस, ऑफ कोर्स लिख सकती हूँ। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल्स टू BC अपॉन QR इंटू BC अपॉन QR बाय 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो ये मुझे क्या प्रूफ हो गया? देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर। जैसे मैंने BC स्क्वायर और QR स्क्वायर प्रूफ किया, ठीक है। अभी बोर्ड्स वगैरह में आप पूरा सॉल्व कभी नहीं करते, ओके। आप बोर्ड्स वगैरह में कभी भी पूरा सॉल्व नहीं करते हो, तो आप सिमिलरली लिख के छोड़ दोगे, सिमिलरली लिख के छोड़ दो, या डायरेक्टली बाकी के पार्ट ऐसे लिख के छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑन PQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर एंड हियर इज अवर प्रूफ। ठीक है, फुल सम देख लीजिए। अगर इसमें आपको कहीं पे भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। अगर आपका एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें प्लीज़। थैंक यू।